नमस्कार बच्चों। आज हम जो मेहंदी के रंग उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। निशक्तता की पीड़ा को लेकर लिखा गया यह जीवंत दस्तावेज जो मेहंदी के रंग उपन्यास मृदुला जी का लिखा हुआ उपन्यास है। कहें कि इस उपन्यास में समाज सेवा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, मानवीयता और समाज के उस अपने कर्तव्य को लेकर, अपने देश के, समाज के, अपने स्वयं के कर्तव्य को लेकर जो एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिस बिंदु को उठाया गया है, वो इस पुस्तक में स्वयं लेखिका ने व्यक्त किया है। इसकी जो मुख्य नायिका है उपन्यास की, शालिनी, उसके माध्यम से कि समाज सेवा न वक्त काटने का साधन है, न वक्त गंवाने का जरिया, न किसी के व्यक्तित्व पर चार चांद लगाने की सीढ़ियाँ, न महज सेवा है उनकी जो सेवा के लायक हैं, उनके द्वारा जिनमें सेवा का भाव है, जिन्होंने अपनी कई रातों की नींद उनकी चिंता में गंवाई है, जिनकी भी सेवा करना चाहते हैं। विकलांगों के लिए जीने के अनेक रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भला मरने के क्यों खुले रहें। उनके लिए मरना भी कितना कठिन होता है। एक के लिए जी जी कर थक चुकी थी शालिनी। उसने निश्चय किया, एक के लिए नहीं, अब जिंदा रहेगी अनेक के लिए। तो ये विस्तृत सोच, ये विस्तृत सकारात्मक जीवन दृष्टि को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है, जिसमें विकलांगों को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्नों से भी बढ़कर स्वयं विकलांगों की मानसिकता में परिवर्तन की राह दिखाता है यह उपन्यास। मृदुला सिन्हा जी का सहज सरल शैली में लिखा गया स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव पर, अपने विकलांग पुत्र के संग जब उन्होंने स्वानुभूति की और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने यह उपन्यास लिखा। इसमें लेखिका ने विकलांगों की समस्याओं को बहुत ही मार्मिकता के साथ उठाया है, जो समाज उपयोगी भी है। इस उपन्यास में हम देखें तो संवेदनशीलता महत्वपूर्ण एक पुट के साथ में निकल के आई है, जिसमें उन्होंने पूरे कथानक को पाठक के भीतर अपने जो संदेश देना चाह रही हैं, विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता का, सेवा का और स्वयं उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो भाव है, उनके अधिकारों, उनके हकों को लेकर, इस जो एक समाज का ये जो संवेदनशील जो एक वर्ग है, उसके प्रति सम्मान का भाव, सेवा का भाव, उनके स्वयं अधिकार कर्तव्य का भाव, वो दृष्टि लेकर यहाँ उन्होंने उपस्थित हुई हैं। हम समाज के एक संदेश देना चाह रही हैं कि उन जो विकलांग वर्ग हैं, उन्हें हम सामान्य मानकर उनके अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश हमारी दृष्टि में होनी चाहिए, जिससे और इस वर्ग को हम उपेक्षित और एकाकी जीवन जीने का अभिशप्त नहीं रखें। विकलांगों को समाज में सम्मानपूर्वक शामिल करते हुए उनकी उपयोगिता हमें सिद्ध करनी होगी। यह महत्वपूर्ण संदेश लेखिका ने यहाँ रखा है, जहाँ वो कहते हैं कि मानसिक विकलांगता समाज में अगर सोच बुरी है, हमारी सोच में अगर संकीर्णता है, उसको लेकर वो कह रही हैं
कि मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हेनरी और केस्लर को रेफरेंस लेकर संदर्भित करते हुए लिखती हैं कि भारत में विकलांग बच्चों को जिस तरह गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था, ये संवेदनहीनता की अति थी। और इसी बात को वो कई उदाहरणों से संवेदनहीनता का उदाहरण देते हुए बताती हैं। लेकिन हम देखें कि भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को, हमारे मानवीयता को मानवीय मूल्यों को बनाते हुए हमें किस तरह से उस वर्ग की अपूर्णता को अलग रखते हुए उनकी सृजनात्मकता को उभार देना है और किस तरह उनमें शक्ति का संचार करना है, किस तरह उन्हें समाज में वो उनका स्थान दिलाना है। यही भाव मृदुला सिन्हा जी ने इस उपन्यास में जो मेहंदी के रंग में रखा है। इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि उन्होंने मानवीयता को सृजनात्मक और आत्मसंतोष के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बात रखी है अपने जो उपन्यास की नायिका है शालिनी, इसके कथानक पे अगर हम देखें तो उपन्यास की शालिनी नामक जो एक नवविवाहित नायिका पर केंद्रित उपन्यास है। शालिनी यौवन से भरपूर, नफासत में चटक और चाल में चंचल युवती है। वह अपने पति और सास की आँख का तारा है और सास उसके पायलों में संगीत की धुन महसूस करती है और उसके चाल पर कई बार मोहित भी होती है और उसे चाल को सही करने का भी कई बार उल्हाना देती है। और पति उसकी इस चाल पे मोहित है। तो ज़िंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर जब शालिनी है वहीं पर उसको नज़र लग जाती है उसकी जैसे ज़िंदगी को, और शालिनी नौका विहार के दौरान अपना पाँव कटवा बैठती है और विकलांग हो जाती है। तो व्यक्ति की शारीरिक रूप से विकलांग होना इतना पीड़ादायक नहीं है जितना कि उसकी मानसिक उपेक्षा और चोटों से आई विकलांगता को पीड़ा देना। ये बात महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आती है इस उपन्यास में कि जब शालिनी अपने ही अपनों के द्वारा जब उसे आहत किया जाता है तो अपने शारीरिक रूप से जो विकलांगता को वो उसे उभर रही है, निकलने का प्रयास कर रही है, पर जब उसे अपने उपेक्षित महसूस करती है अपनों से तो वह टूट जाती है। तो शालिनी का कथन उसकी मानसिक मजबूती को जहाँ उद्घाटित करता है जब वह अपने पति राजेश से कहती है कि क्या हुआ जो हमारे 2 पैर कटे, 2 तो है ना, परंतु तुरंत उसकी कल्पना, उसकी मजबूती, उसकी असंवेदनशीलता की भेंट चढ़ जाती है जब उसे उसकी सास कहती है कि बहू मेरे बेटे का क्या होगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी। तो ये शालिनी को इस उपेक्षा और अपंगता और अपूर्णता का एहसास कराता ये भाव उसकी मानसिक तौर पर स्वयं की निशक्तता को स्वीकार कर लेता है। अक्षमता के इस स्वीकार भाव से उपजी भावना ही मनुष्य की सृजनात्मक हत्या के रूप में उभर कर आती है। जब लेखिका एक जगह लिखती है कि स्टीमर से उतरते वक्त शालिनी के दोनों पैर कट जाने से उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं तो खत्म नहीं हुई थी, पूरा शरीर तो पड़ा ही था। उड़ान भरता मन, उड़ान की योजना बनाता मस्तिष्क तो सजग था, सचेत था। उसकी सजगता और सचेतनता तो मानो बढ़ ही गई थी। फिर राजेश उससे क्यों कटता फिरता था? क्या संबंध सिर्फ शारीरिक सौंदर्य से होता है? क्या रिश्तों में हृदय का लगाव इतना कमज़ोर हो गया है कि हम एक दुर्घटना मात्र से अपनों की उपेक्षा करने लगेंगे? शालिनी की घायलावस्था में ही लोग राजेश की दूसरी शादी की योजना बनाने लगते हैं। पैरों को हार कर भी हार न मानने वाली शालिनी अपनों की इस योजना से कांप जाती है। राजेश की माँ, जब एक जगह संवाद आता है कि राजेश की माँ बेटे को समझाओ, अभी ये नासमझ है, दुनियादारी समझता नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी, गांव की किसी गरीब लड़की से शादी कर दो उसकी,
जो उसे भी संभालेगी और खटिया पर पड़े अपाहिज सौत को भी। तो जिस समय शालिनी को अपनों की ज़रूरत है सर्वाधिक, उसी समय उसे ये सब सुनना असहनीय लगता है। वह स्वयं अपने पति का स्नेह पाने को बेताब होने लगी, परंतु पति का उसके और उसके शरीर के प्रति जो उपेक्षा था, उसी का परिणाम यह प्रस्ताव जो स्वयं शालिनी राजेश के सामने रखती है कि तुम दूसरी शादी कर लो ना। चारों तरफ लोग राजेश के भाग्य का रोना रो रहे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि हम सब शालू के साथ हैं, हमारी शालू अब भी हमारी रहेगी। एकाएक जो स्नेह था वो तिरस्कार में परिवर्तित हो जाता है, जो उसके लिए असहनीय होता है। और शालू इलाज के लिए विकलांगों के एक अस्पताल में जाती है और अपने रंग रूप में वह विकलांगों के आश्रम जैसा जो वो अस्पताल है, वहाँ सब विकलांग हैं, विकलांगी वहाँ दरबार है, रसोई हैं, कर्मचारी हैं। तो वो जो उसकी व्यवस्था है वो एक आश्रम की तरह है, जिसे डॉक्टर अविनाश, जो दद्दा के नाम से जाने जाते हैं, उसे चलाते हैं। उनकी शारीरिक डॉक्टर अविनाश जो हैं, वो उनकी लगन और उनकी फुर्ती से कोई ये नहीं जान पाता कि उनके खुद स्वयं के भी पैर नहीं हैं, और इस रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए वह सैकड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें जीवन दान दे रहे हैं। वह जब अपने धन, अपनी स्वार्थी पत्नी जो जिसे वो छोड़ चुके थे, वो जब उसके समक्ष उस पत्नी से मिलते हैं तो ये भेद खुलता है कि मेरे दोनों पैर कट गए और लंदन जैसी जगह में तुम मेरे बच्चे को लेकर चली गई, मुझे अस्पताल में छोड़। क्या अपंग होना अभिशाप है? क्या अपंग अपने लोगों से वैसे ही कट जाते हैं जैसे मैं कट गया था तुमसे, अपने इकलौते बेटे से? तो इस प्रकार विकलांगों के प्रति नज़दीकी रिश्तों में जो उपेक्षा का भाव भरा हुआ है, उसी से भाषा ये उपन्यास का भाव उपजा है। क्या किसी को पता है कि तुम भी इसी लोहे लक्कड़ के पाँव में चलते हो? तो शालू की शुरुआत में उसकी दादी कहती है कि हमें आशंका है कि तुम चल नहीं पाओगी। तो तुम्हारी माँ कहती है, एक तो बेटी, वह भी लोथड़, क्या जरूरत थी भगवान को मेरी कोख में भरने की? इससे अच्छा तो भगवान इसे ले ही जाए। तो ये बचपन में जो भाव उसके मन में बैठा, विकलांग की किस तरह एक समाज की भी एक ये सोच है कि विकलांग सर्वाधिक उपेक्षा परिवार में झेलते हैं। उसे, अगर वो विकलांग है तो जन्म से ही उसे उपेक्षा झेलनी पड़ती है। परिवार में मिलने वाली इस उपेक्षा के कारण ही वह अंदर ही अंदर प्रतिपल मरता रहता है। तो लेखिका एक विकलांग पात्र यूनुस मियाँ के लिए जब लिखती हैं कि जब से पाँव कटे लोग उन्हें लंगड़ा ही कहकर पुकारते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कई बार गुस्से में आकर लंगड़ा कहा था। पत्नी ने कह ही दिया तो 4 वर्षीय पुत्र क्यों पीछे रहता? इस प्रकार अपूर्णता को गाली बना लेना, हमेशा दर्द को कुरेदने वाला तरीका अपनाते हुए हादसे का जिक्र करना, उसकी विकलांगता को अपने मनोरंजन, सहानुभूति और मानवीयता के प्रदर्शन का कारण बनाना विकलांगों में और अधिक उपेक्षा और पीड़ा की भावना को तीव्र करता है। तो ये संवेदनशीलता का भाव यहाँ लेखिका ने रखा है। शालिनी का जो एक भाव है, जहाँ एक कथन में आता है कि कैसे नहीं जानना चाहेंगे, इस प्रसंग से बढ़कर प्रभुत्वशाली, जीवंत और मुखर मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं। यह पीड़ा लगातार विकलांगता के भाव को उभारने का जो हमें उनके प्रति सहानुभूति में उनकी अपूर्णता, अक्षमता और निशक्तता की बात करते हैं, जबकि हमें उनकी शक्ति, सृजनात्मकता खोजना चाहिए। तो ये भाव उपन्यास में आया है कि जहाँ हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, वहीं हमें दूसरी और उनकी शक्ति और सृजनात्मकता की और उनका जो उनके भीतर जो एक ये प्रतिभा है, जो भाव है, उसको हमें उकेरना है, बाहर लाना है। हमें स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हम पूर्ण मानव हैं? यदि नहीं है तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से अधिक सहानुभूति की आवश्यकता ऐसे समाज को है। दद्दा का ये कथन समाज से प्राप्त इन्हीं अनुभवों को मुखर करता है कि सारी दुनिया अपाहिज है शर्मा, सारी दुनिया बड़ी द्रुत गति से भागता चलता हष्टपुष्ट व्यक्ति भी अपंग है शर्मा। उसकी भावनाएं तो अपंग है ना, कुंठित हैं। शारीरिक अपंगता से नैतिक और भावों की अपंगता ज़्यादा खतरनाक है शर्मा।
शारीरिक विकलांग तो की दुनिया सही ढंग से देखती रही है। शारीरिक अपंग व्यक्ति को अपने लिए बेकार होता है, लेकिन ये भावनात्मक अपंग लोग तो दूसरों को बेकार बनाते हैं। सारे समाज को पंगु बना बैठते हैं। सारा समाज पंगु है तभी तो यह कथन एक व्यंग्यात्मक रूप में समाज की उस स्थिति को रखता है जहाँ मानसिक रूप से हम पंगु बने हुए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त बने हुए लोग ही जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके प्रति ऐसा भाव, उपेक्षा का भाव रखते हैं। यहाँ हम देखें कि इस उपन्यास में कथानक जो है वो हमने देखा कि किस तरह उभर के आया है, उससे पूरा भाव आया है। आगे के तत्व हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।